हेलो स्टूडेंट, आज की नई क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पिछले वीडियो को ही कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में हमने जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पढ़े थे उसमें हमें सिद्ध करना था कि कोई 3 बिंदु दे दिए थे और बताना था कि ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। इसी से रिलेटेड दूसरे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कोई 4 बिंदु दे दिए जाएं कि सिद्ध करना है कि ये आयत के शीर्ष हैं या वर्ग के शीर्ष। तो इस तरीके के क्वेश्चन को जब भी हम सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे कि 4 बिंदु दे दिए इस तरीके से, तो अगर वो आयत के शीर्ष हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चारों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। फिर हम देखेंगे कि कोई 2 दूरियां बराबर होगी आमने सामने की, तो वो क्या होगी, 2 दूरियां बराबर होगी तो वो आयत के शीर्ष होंगे। और अगर हम चारों ही दूरियां निकालें और चारों दूरियों के मान बराबर आए तो वो क्या होंगे, वर्ग के शीर्ष होंगे। तो ये तो हुए थे आकृति से संबंधित प्रश्न। लेकिन कभी कभी कुछ इससे भी अलग तरीके का एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो मोस्टली बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि समरेख बिंदु की सिद्ध कीजिए। कोई 3 बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं और हमें सिद्ध करने हैं कि ये समरेख बिंदु है। तो सबसे पहले डिफिकल्टी यही आती है कि ज़्यादातर स्टूडेंट को ये पता नहीं होता कि समरेख बिंदु होते क्या हैं। समरेख के लिए कोई आकृति नहीं होगी। समरेख बिंदु क्या होते हैं कि कोई भी 3 बिंदु हैं, अगर वो एक ही रेखा में स्थित है, मान लो ये ए, बी और सी बिंदु है, ये अगर एक ही रेखा में स्थित है तो ये क्या कहलाएंगे, समरेख या समरेखीय बिंदु। कई बार समरेख देते हैं, कई बार इसी वर्ड को इस तरीके से दे दिया जाता है, सिद्ध कीजिए 3 बिंदु समरेखीय। तो ये और ये क्या है, सेम ही अर्थ के क्वेश्चन है। तो इसमें हमें क्या करना है कि कोई 2 बिंदुओं के बीच की हमें दूरी निकालनी है। 3 बिंदु दे रखे हैं, तीनों की अलग अलग दूरियां निकालेंगे और अगर किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी किसी तीसरे बिंदु के योग के बराबर आ जाती है तो वो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि ये समरेख है। तो ये तो हमने अभी तक थ्योरी जानी है कि क्या समरेख होता है, किस तरीके से समरेख वाले क्वेश्चनों को हमें सॉल्व करना है। सबसे पहला काम है हमें इन बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना। तो मान लेते हैं, माना बिंदु ए दे दिया 1 और 1, बी दे दिया -2 और 7 और सी दे दिया 3 और -3। इनके बीच की हमें दूरी निकालनी है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी, फिर निकालेंगे बी सी और फिर निकालेंगे ए सी। तो ए बी में हम दूरी सूत्र लगाएं। फॉर्मूला सबको याद है, दोबारा से लिखने की आवश्यकता नहीं है। x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो अब इन दोनों के बीच की दूरी हमें निकालनी है। तो x2 ये, x1 ये, तो -2 -1, फिर y में से y घट जाएगा मान, तो 7 - 1, 7 में से 1 घटाया, -2 में से 1 घटाया, -2 -1 हो गया -3, इसका होल स्क्वायर, 7 में से 1 गया तो 6 का होल स्क्वायर। अब हम इसको लिखें, 3 का वर्ग 9, माइनस है तो इस स्क्वायर की वजह से माइनस हट जाएगा, प्लस का ही आएगा, 6 का वर्ग 36 और 9 45। अब हम 45 का क्या निकाले, वर्गमूल। तो 45 को हम क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से 9 के गुणांक के रूप में लिख सकते हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं 9 के गुणांक के रूप में लिखना, क्योंकि इस तरीके से वर्गमूल निकालने आसान होते हैं। क्योंकि 9 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, जो इस वर्गमूल से बाहर निकलेगी तो 3 हो जाएगा। अंडर रूट में क्या बचा, 5, तो अंडर रूट का 5। तो ये हमारे पास मान आया ए बी का। अब हम क्या करें, इसी तरीके से बी सी का मान निकालते हैं। दूरी सूत्र लगाया, बी सी, इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है हमें। तो इन दोनों के बीच में 3 में से -2 घटाएंगे और फिर -3 में से 7 घटाएंगे। तो फॉर्मूला है हमारा x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये 3 में से -2 घटाए 3, ये -2 माइनस की वजह से प्लस का 2 हो जाएगा, फिर -3 और
सूत्र का माइनस और 7 घटाएंगे इसमें से। नेक्स्ट हम देखते हैं 3 और 2 कितने हो गए 5, 5 का वर्ग प्लस -3 और -7 दोनों माइनस के हैं, जुड़ जाएंगे, माइनस का 10 इसका होल स्क्वायर। अब हम इनको जोड़ दें, 5 का वर्ग 25, 10 का वर्ग 100, दोनों को जोड़ा तो 125। इसको हम किस तरीके से टुकड़े में तोड़ें कि एक पूर्ण वर्ग संख्या आ जाए। तो 25 5 125 होता है, तो 25 गुणा 5 के फॉर्म में लिख दिया। तो 25 तो वर्गमूल से बाहर निकलेगा तो 5 बन के निकलेगा और अंडर रूट में क्या रह जाएगा 5। तो ये हमारे पास मान आ गया BC का। अब हम क्या देखते हैं कि हमें निकालना है AC का मान। AC लिखेंगे, दूरी सूत्र लगाएंगे। तो AC का है हमारे पास, ये A और ये C, यानी कि इसमें से हमें ये घटाना है। 3 में से क्या घटाएंगे 1 और -3 में से 1, तो हमने घटाया 3 -1, इस अंक में से ये मान घटाया है, फिर इस मान में से ये मान घटाएंगे तो प्लस होल स्क्वायर -3 -1 का होल स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूले में मान रख दिए। 3 में से 1 गया तो 2, 2 का वर्ग क्या आया 4, AC बराबर 4। 3 में से 1 गया 2, 2 का वर्ग 4, प्लस का प्लस, माइनस का 3 माइनस का 1, दोनों चिन्ह माइनस में तो जुड़ जाएंगे, 3 और 1 4 और 4 का वर्ग 16, 16 और 4 हो गए अंडर रूट में 20। 20 को किस तरीके से पूर्ण वर्ग संख्या में तोड़ेंगे 4 गुणा 5, क्योंकि 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है जो वर्गमूल से बाहर निकलेगी तो 2 बन के अंडर रूट में रह जाएगा 5। तो इस तरीके से हमारे पास AB, BC और AC के मान आ गए। तो हम देख रहे हैं AB का मान √3 अंडर रूट 5, BC का मान 5 अंडर रूट 3 और AC का मान 2 अंडर रूट 5 आ रहा है। तो इन मानों को हम एक साथ लिख लेते हैं। AB मान आया हमारे पास 3 अंडर रूट 5, BC का मान आया है हमारे पास 5 अंडर रूट 5 और AC का मान आया है 2 अंडर रूट 5। तो इन तीनों मानों को देखने से हमें क्या पता चल रहा है कि क्या कोई 2 मान जोड़ेंगे तो हमारे पास तीसरा मान आ सकता है जरूर। क्यों? क्योंकि इन तीनों के गुणांक में अंडर रूट है 5 है, अंडर रूट 5 है, तो हमें सिर्फ इनके गुणांकों को जोड़ना है। 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5, वो इस 5 के बराबर आ जाएगा। तो इन तीनों को देखने से हम क्या लिख सकते हैं, चूंकि AB प्लस AC बराबर किसके आ रहा है BC के, ये आ रहा है। AB का मान है 3 अंडर रूट 5, AC का मान है 2 अंडर रूट 5 और BC का मान है 5 अंडर रूट 5। ये सिद्ध हो रहा है। अतः हम क्या लिख सकते हैं कि ये एक समरेखीय, अतः हम क्या लिख सकते हैं, तीनों बिंदु समरेखीय हैं क्योंकि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का योग तीसरे बिंदु के बराबर आ रहा है। अतः ABC समरेख है। अतः हम लिख सकते हैं कि ABC समरेखीय है। तो जो अलग तरीके से बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उसको हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम सॉल्व करेंगे जो लास्ट ईयर जितने भी बोर्ड के एग्जाम में इस प्रश्नावली से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।